रंगा और बिल्ला शहर के सबसे खूंखार अपराधी थे। 6 लोगों के खून के इल्जाम में दोनों पर मुकदमा चल रहा था। एक गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों को रात में सोते हुए कुल्हाड़ी से काट डाला था रंगा बिल्ला ने, और कारण था 2 बीघा जमीन। खैर, आज उनकी अदालत में पहली पेशी थी और दोनों पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहने हुए बैठे थे। और अब बहुत काली करतूतें कर ली तुम लोगों ने, आज फैसला हो ही जाएगा। शायद तुम भूल रहे हो, अब से पहले भी हम 3 बार जेल जा चुके हैं और तीनों बार जेल की सलाखें हमें अंदर नहीं रख पाई थी। दोनों की खतरनाक हंसी से तो एक बार को पुलिस वाले भी डर गए। सड़क में एक तेज मोड़ आया और ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से मोड़ी और सबको एक जोर का झटका लगा। इसी का फायदा उठाकर रंगा ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर निकाल ली। जल्दी से हमारी हथकड़ी खोलो वरना यहीं भून दूंगा। अरे वाह रंगा, तू बड़ा होशियार निकला। देखो गोली मत चलाना, मैं हथकड़ी खोलता हूँ। गाड़ी चले जा रही थी और दोनों की हथकड़ी खुल चुकी थी। ए ड्राइवर, गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। दोनों बाहर निकले। पुलिस वालों को लगा कि दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाते, रंगा ने पुलिस वालों को रिवॉल्वर से भून डाला और दोनों ने पुलिस वालों की वर्दी पहनकर लाशों को सड़क से दूर खाई की तरफ फेंक दिया। मजा आ गया गोली चला के। कुछ दिन ऐसी सुनसान सी जगह चलकर रहते हैं, वरना पुलिस फिर से पकड़ लेगी। दोनों गाड़ी में बैठ गए और बिल्ला ने एक्सीलरेटर दबाया। दूसरी तरफ अनामिका, एक कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, उसी रास्ते पर कहीं आगे टैक्सी में जा रही थी और फोन पर बात कर रही थी। हाँ रश्मि, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, तुम भी बताना जब पहुंच जाओ। और हाँ, रक्षाबंधन की सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, याद रखना। पिछली बार की तरह 1 हफ्ते घर पर मत रह जाना। चल अब फोन रखती हूँ। उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। अरे भैया, क्या हुआ? यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैडम अपने आप रुकी है, उतर के चेक करना पड़ेगा। ओह गॉड, अब क्या मुसीबत आ गई? ड्राइवर के साथ साथ वो भी कार से नीचे उतर गई। ड्राइवर ने गाड़ी चेक की। मैडम बहुत गर्म हो गई है कार, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आसपास कुछ मिल जाए तो। ड्राइवर पानी की तलाश में वहां से दूर चला गया। आधा घंटा हो गया अनामिका को इंतजार करते हुए, मगर वो नहीं आया। तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखी। उसने हाथ दे दिया। गाड़ी रुक गई। रंगा और बिल्ला गाड़ी के अंदर पुलिस की वर्दी पहने बैठे थे। क्या हुआ मैडम, आप रास्ते में अकेले कैसे? सर, मेरी टैक्सी खराब हो गई है। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आप इधर ही जा रहे हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्यों नहीं मैडम, बैठ जाइए। बिल्ला की अजीब सी हंसी सुनकर अनामिका को थोड़ा शक हुआ। फिर उसने दोनों की वर्दी पे लगे खून के दाग देखे तो वो चौंक गई। ये आपकी वर्दी पे खून लगा हुआ है। अरे वो रास्ते में 2 खतरनाक गुंडे मिले थे, रंगा और बिल्ला। नाम तो सुना ही होगा आपने। उनसे मुठभेड़ हो गई हमारी। हमें चोट आई काफी, पर दोनों को मार दिया हमने। अनामिका को कहानी में जान लगी, क्योंकि उसको भी पता था इस इलाके में रंगा और बिल्ला की पूरी दहशत है। वो गाड़ी में बैठ गई और घर फोन करने लगी, मगर फोन नहीं लगा और वो परेशान होने लगी। बिल्ला ने रेयर व्यू मिरर में उसको देखा और पूछने लगा, आप काफी परेशान लग रही हैं। हाँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से घर फोन कर रही हूँ, मगर कोई उठाता ही नहीं। तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन की छुट्टी पर घर जाकर मिल ही लूंगी और पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ है। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम घर तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगी। बिल्ला ने सुनसान रास्ते में गाड़ी रोक दी और दोनों हंसने लगे। ये गाड़ी क्यों रोक दी आपने यहाँ? अनामिका ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दोनों ने पीछे आकर उसको दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। पुलिस वाले होकर ये हरकत। कौन पुलिस वाला? हम ही है रंगा बिल्ला मेरी जान।
अनामिका ये सुनकर बेहद डर गई और जोर जोर से चीखने लगी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। गाड़ी के पीछे वाले दोनों दरवाजे अपने आप खुल गए और रंगा और बिल्ला दोनों खुद ही गाड़ी से बाहर निकल गए, मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। दोनों ऊपर हवा में उठ गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बिल्ला, मुझे तो लगता है ये लड़की कोई भूत या तांत्रिक है, इसी का जादू है। जितना अब रंगा और बिल्ला को डर लग रहा था, उतने ही शौक में थी अनामिका। वो गाड़ी से बाहर निकल आई। उसने देखा दूर कोई आदमी खड़ा है। उसके दोनों हाथ हवा में सामने की तरफ हैं, जैसे उसी ने रंगा और बिल्ला को हवा में अपनी शक्ति से लटका रखा हो। वो धीरे धीरे पास आने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसने रंगा और बिल्ला को जमीन पर पटक दिया। उसको देखकर अचानक अनामिका बोल उठी, भैया आप? वो आदमी कुछ नहीं बोला। रंगा ने पिस्टल उसकी तरफ तान दी। तू जो भी है चला जा यहाँ से, वरना भून दूंगा। आज ही तीनों पुलिस वालों को मारा है। वो आदमी बिना डरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रंगा ने गोली चला दी, मगर ये क्या, गोलियां उसके शरीर के आर पार निकल गई, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। रंगा, बिल्ला और अनामिका तीनों ये देखकर हैरान थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस आदमी ने आगे बढ़कर रंगा और बिल्ला को अपने दोनों हाथों में जकड़कर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखों से रोशनी निकली जो सीधे रंगा और बिल्ला के माथे में घुस गई। दोनों के माथे में छेद हो गया। उस आदमी ने उसके बाद दोनों को जमीन पर छोड़ दिया। अपने हाथों से दोनों की गर्दन उखाड़कर खाई में फेंक दी। ये सब अनामिका के लिए बेहद डरावना और चौंकाने वाला था। उसने फिर से कहा, भैया आप यहाँ कैसे? और ये क्या हुआ आपको? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अनामिका को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और अचानक वो वहां से गायब हो गया। अनामिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से उसे अपनी टैक्सी आती दिखाई दी। वो उसमें बैठकर सीधा अपने घर पहुंच गई और जैसे ही घर में घुसी, अपनी मां को देखकर उन्हें गले से लगा लिया और रोने लगी। माँ, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। आज मेरे साथ पता है क्या क्या हुआ है? और तुम इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ये सुनकर उसकी माँ भी रोने लगी। बेटा, पिछले हफ्ते तेरे पिता और भाई इस दुनिया से चले गए। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए प्रधान ने रंगा और बिल्ला को बुलाकर तेरे पिता और भाई को मरवा दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुझे बताने की। अनामिका के तो जैसे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और अपने पर्स से राखी निकालकर अपने भाई की माला चढ़ी फोटो के सामने रख दी। भैया ने मर के भी मेरी राखी की लाज रख ली माँ। उनकी आत्मा ने मुझे ना बचाया होता तो ना जाने क्या हो जाता। दोनों एक दूसरे के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। अब इस दुनिया में उनका एक दूसरे के अलावा कोई न था, मगर अनामिका को यह पता चल गया था कि उसका भाई हमेशा उसकी राखी का वचन रखेगा।